और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से आग लगी। जी हां, पिछले 1.5 साल में यह 16वीं घटना है, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है और क्यों हर बार आग से जनजीवन झुलसता है? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जयपुर का एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं हजारों मरीज। लेकिन यहां आग अब डर का दूसरा नाम बन चुकी है। पिछले 18 महीनों में 16 बार लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये आग ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी, कैंटीन, स्टोर रूम, जहां मरीजों की जान बचाई जानी चाहिए, वहीं हर बार आग की लपटें उठ रही हैं। ज्यादातर आग की वजह बनता है शॉर्ट सर्किट। बेसमेंट से लेकर लैब तक कई बार लपटों ने सब कुछ निकाल लिया, लेकिन फायर सेफ्टी के इंतजाम आज भी पुराने और अधूरे हैं। देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और आपको जैसे बताया कि हम ऑलमोस्ट विश्व के सबसे बड़े अस्पताल हैं, तो यहाँ पर लोगों का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हमने इस जो छोटे आग के इंसिडेंसेस होते हैं छोटे बड़े, उनको देखते हुए हमने CISF से, जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा देखते हैं, उनसे एक सर्वे कराया था 4 महीने पहले। सारे हॉस्पिटल्स का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कराया। उसकी रिपोर्ट को हम वेट कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन में हैं, और वो रिपोर्ट आने पर हम उसको पूरा का पूरा मानने वाले हैं। हम लोग इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, और सारे SMS ही नहीं, जितने भी सारे अस्पताल हैं, जो उन सबको फायर सेफ्टी के लिए जो भी नॉर्म्स हैं, उनको तुरंत फुलफिल करने के लिए काम है। हर बार घटना के बाद आदेश, जांच और वादे सुनाई देते हैं, पर नतीजे वही शून्य। सवाल है कि इस सिस्टम की खामोशी आखिर कब टूटेगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, हर नई लपट सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि लापरवाही की जड़ें जलाती रहेगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 16 बार आग लगने की घटना हो चुकी है। मेन बिल्डिंग में ऑपरेशन थिएटर 2 में आग लगी। मेन बिल्डिंग में ही फैकल्टी कक्षा में आग लगी। एसएमएस हॉस्पिटल के GSS में आग लगी। IPD टावर के 9वें फ्लोर पर आग लगी। पुरानी इंक्वायरी में आग लगी। धनवंतरी के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में भी आग लगी। एसएमएस के मेन बिल्डिंग के बेसमेंट में और पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट पुरानी लॉन्ड्री के पास आग लगी। ट्रॉमा सेंटर के बाहर अन्नपूर्णा रसोई में भी आग लगने की घटना हुई। ऑन्कोलॉजी ऑपरेशन थिएटर के स्विच बोर्ड में भी आग लग चुकी है। वांगड़ हॉस्पिटल के कैथ लैब में बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से भी आग लग चुकी है। एसएमएस हॉस्पिटल के मेन बिल्डिंग के 3F वार्ड में विंडो के पास आग लग चुकी है। एसएमएस के बिल्डिंग के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर डिग्गी में आग लगी। वांगड़ कैथ लैब में वॉल फैन में आग लगी। ट्रॉमा भवन में रोमन न्यूरो ICU वार्ड में भी आग लगने की घटना हो चुकी है। आग की घटनाओं के बाद भी अस्पताल प्रशासन कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहा है। इतनी बार जाँच के बाद भी हालात आज भी वही है और लोगों की जिंदगी आग के साए में है। कोई नहीं जानता कि अस्पताल की किस जगह कब आग लग जाए और लोगों की जिंदगी जलकर खाक हो जाए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 1.5 साल में 16 बार आग लगी, और ये आग जो है, इसकी मुख्य कारण ये था कि शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजह से बार बार जो है बिल्डिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट और वार्डों के अंदर आग लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आग लगने के कारण जो है कई बार जो है कमेटियां बनाई गई, और उन कमेटियों की आज तक जो है कोई भी रिपोर्ट है सार्वजनिक नहीं की गई है। बहरहाल अगर बात की जाए, हाल ही के दिनों के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड के अंदर जो है भीषण आग लगी थी, और जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद जो है लीपापोती के तौर पे वहाँ के नोडल ऑफिसर और जो कह सकते हैं कि वहाँ के अन्य जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके इस पूरे मामले को इतिश्री कर ली जाती है। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। वहीं 9 अक्टूबर को एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम लगातार डॉक्टर मनीष अग्रवाल से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या बातें इस पूछताछ में सामने आई, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए।
जिस डॉक्टर को इलाज करना चाहिए, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, वही लोगों के इलाज करने के बजाय अपनी तिजोरी भरने लग जाए तो लोगों का भरोसा तो टूटता ही है, साथ में इस पेशे पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। 9 अक्टूबर को एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। एसीबी अधिकारी ने बताया कि न्यूरो सर्जरी में कॉलिक खरीद को लेकर उन्हें पकड़ा गया था। कॉलिक मस्तिष्क में लगाया जाता है, जो न्यूरो सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान काम आता है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल न्यूरोलॉजी हेड हैं, इसलिए इन्हें खरीदना उन्हीं के हाथों में था और वो ठेकेदार से बिल पास करवाने को लेकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपी डॉक्टर ने कांस्टेबल से कहा कि जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो। सर्च अभियान में इसी टीम को आरोपी के घर से 4,85,000 रुपए कैश, 5 प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और एक बैंक लॉकर मिला है। शाम को इसको मिलने के लिए डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने अपने घर पर बुलाया था और आने के बाद जो पैसा जो है 1 लाख रुपया लेते हुए हमने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। डिमांड कितनी थी और ये कॉइल किस तरीके से काम करती है या ये कंपनी किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव था? देखिए, ये कंटिन्यूस सप्लाई वाले आइटम्स हैं। इसमें 2 साल का टेंडर इनको दिया जाता है और वो कंटिन्यूस मरीज की नीड के बेसिस पर ये सप्लाई होती है और 1 लाख रुपए की ही डिमांड है और 1 लाख रुपए का ट्रैप है। मनीष अग्रवाल के आवास या इसके अलावा अन्य कोई ठिकाने जहां पर अभी भी एसीबी की टीम आवास और क्लिनिक एक साथ ही हैं, तो आवास पर एसीबी की एक टीम सर्च कर रही है और वो सर्च अभी जारी है। घूसखोर डॉक्टर के जयपुर में एक फ्लैट, 3 मकान और एक कृषि भूमि है। जांच में डॉक्टर मनीष अग्रवाल के 2-4 घोटालों की जानकारी भी सामने आई है। उनके बैंक लॉकर से 900 ग्राम सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसीबी की ओर से डॉक्टर मनीष अग्रवाल के कार्यकाल में जारी किए गए सभी टेंडर्स की जांच की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के मामले में एसएमएस के डॉक्टर मनीष को गिरफ्तार किया था। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को जब एसीबी की टीम उनके बैंक लॉकर पर पहुंची तो उसमें लगभग 900 ग्राम सोना मिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब एसीबी की टीम उनके घर पर रेड मारने गई तब उनके घर पर केयरटेकर ने रिश्वत का जो अमाउंट है, पैसा है, उसको पास के खाली प्लॉट में फेंक दिया ताकि वो पकड़ में नहीं आए। इसके अलावा एसीबी की टीम ने पूछताछ में अभी तक खुलासा हुआ है कि आरोपी के पास लगभग जयपुर शहर में 4 से 5 प्लॉट मिले हैं, जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उनके बैंक लॉकर से लगभग 1 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। इसके साथ ही जब टीम ने रेड मारी तो उनके घर से लगभग 4,80,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। जो रिश्वत का अमाउंट है वो परिवादी से डॉक्टर ने मांगा था कि कॉइल एक इस्तेमाल होता है जो कि न्यूरोलॉजी एचओडी वो है, तो ऑपरेशन होता है तो उसमें मस्तिष्क में लगाया जाता है, तो उसकी बिल पर साइन करने और उसको पास कराने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे और लगातार डॉक्टर उनको रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था। जिसके बाद परिवादी एसीबी के पास पहुंचा और एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बहरहाल उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं प्रदेश में